ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो एरीज, सबसे पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं। सिचुएशन देखनी बहुत ज़रूरी है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे कि आपको रेजोनेट करती है। तो एरीज सन मून राइजिंग, देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आने वाले हफ्ते में। आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं अच्छे से शफल करके। ओके, तो आई थिंक इट इज अबाउट दिस पीरियड ऑफ स्टेगनेंट एनर्जी, स्लीप मोड जिसे कह सकते हैं। चीज़ें स्लो चल रही हैं। ओके, और आप लोग चेंज चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है इन द पास्ट, या किसी को कुछ पता चल गया है, वट एवर इट इज़, या आप किसी के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है, बट वट एवर, चीज़ें स्लो चल रही हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट यू, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा आप इस रिलेशनशिप को लेट को नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। बट हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आप मैरिड हैं या आपके पार्टनर मैरिड है, ओके, और थोड़ा ओपन अप नहीं हो रहे हैं। डेफिनेटली इट इज़ अबाउट मैरिज, पार्टनरशिप, कुछ मैरिज को लेके, पार्टनरशिप को लेके कुछ ज़रूर कुछ दिक्कतें हैं जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, अगेन ये भी होप छोड़ रहे हैं या होपलेस हो रहे हैं। आई मीन हो सकता है कि वो भी प्रे कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, या सेकंड थॉट्स कोई दे रहा होता है कि आपका रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है या क्या है इसका आउटकम। ये एनर्जीज हो सकती हैं आने वाले हफ्ते में। ऑफ कोर्स आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैसेज, कॉल और एक्सचेंज ऑफ बेसिकली इट इज़ अबाउट एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, कॉलिंग, या कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी कोई आपको रीच आउट कर रहा है, बातचीत हो रही है आप लोगों के बीच में, आप कर रहे हैं, आपके पार्टनर कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? दे वॉन्ट टू रश टूवर्ड्स यू। उनके मन में बहुत पैशन है आपके लिए, इमोशंस है ओवरवेलमिंग, और वो आपसे आपकी तरफ आना चाहते हैं। स्पेशली ये पर्सन पास्ट में मतलब आपको जानते हैं, ऐसा कोई है, ओके। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक इट इज़ अबाउट स्लोली बट श्योरली दे विल बी देयर। मुझे लगता है कि कनेक्शन थोड़ा स्लो है या वो टाइम ले रहे हैं, ओके, बट होप, मुझे ऐसा लगता है कि होप है दैट ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये एनर्जी मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रही है। अब जो लोग सिंगल हैं, कि हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि मे बी एट वर्क प्लेस हो सकता है आपको कोई पसंद हो, बट यहाँ पर मुझे थोड़ी स्ट्रगल दिखाई दे रही है। स्ट्रगल टू ओपन अप, कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, ये पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। बट विद किंग ऑफ कप्स एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सो मच लव, इमोशंस, और शायद कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस पर्सन से, जो कि बीच में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ये एरीज के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर एरीज, फटाफट से देखते हैं करियर वाइज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। सो करियर वाइज एरीज के लिए ओके, ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। समथिंग टू सेलिब्रेट, कि एट वर्क प्लेस मुझे लगता है आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका कोई टास्क पूरा हो सकता है, या हो सकता है कि आपको कुछ दिया गया हो काम और आप वो पूरा कर रहे हैं, एंड देयर इज समथिंग अ बिग अचीवमेंट, या ओवरऑल ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट ग्रोथ। फाइनेंशियली ये अच्छा हफ्ता दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट, अगर आप कोई टीम वर्क करते हैं ऐसा कुछ है, तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी अच्छा, आपके लिए और आपके जो टीम मेट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड साबित हो सकता है। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट एंड सक्सेस एट वर्क। अगर हम करियर की बात करें तो फॉर ऑल द एरीज पीपल ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। थिंग्स विल पिक अप, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें पिकअप करेंगी, एंड यू विल बी हैप्पी एंड कंटेंट। अपने करियर को लेके मुझे ऐसा लगता है यू विल बी हैप्पी।
नाउ व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज इस हफ्ते? ओके, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन एंड ओपनिंग अप। कुछ के लिए हो सकता है कि थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है, तो हो सकता है आपकी बातचीत हो सकती है। यस, अपनी वाणी पे नियंत्रित रखना ज़रूरी है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो होता है ना कि आप सब कुछ, इट इज़ लाइक हियर ओनली, कि आप जिस तरीके से बात करते हैं वो चीज़ों को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि स्पेशली अबाउट रिलेशनशिप, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट ओपनिंग अप। कुछ के लिए हो सकता है सडन सडनली आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, सडनली आप कोई अपने लिए फ्यूचर मूव या एक्शन, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और डिसाइडिंग समथिंग, कोई डिसीजन लेना है सडनली, कोई मूव या सडन कोई शिफ्ट, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ के लिए इट इज़ अबाउट मूवमेंट, या हो सकता है कि आप ये काफ़ी टाइम से सोच रहे थे एंड इट्स हैपनिंग, और आप पास्ट में से निकल रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यू आर डूइंग समथिंग, यू आर अचीविंग समथिंग, या कोई चीज़ें हैं जो आपको अभी तक पीछे खींच रही थी, बट फाइनली आप उनसे सब चीज़ों से बाहर निकल के आप कोई स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज। अब गाइडेंस क्या है, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव इस एरीज के लिए, इस समय के लिए क्या गाइडेंस दिखाई दे रहा है? कुछ के लिए ये हो सकता है इट इज़ अबाउट अ सक्सेसफुल कंप्लीशन हो, तो भी किसी चीज़ का कुछ कंप्लीशन हो रहा है और आप नेक्स्ट लेवल पे है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि अब आपको आगे क्या करना है, या नेक्स्ट लेवल हो सकता है, या दूसरा रास्ता आप अपना रहे हैं किसी चीज़ को लेके फाइनली, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ अड़चने आ रही हों, बट फाइनली मुझे लगता है यू आर मूविंग अवे। आप उस चैप्टर को एंड कर रहे हैं एंड यू आर मूविंग अवे विद कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है, आपके अंदर एक बहुत अच्छा मुझे कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। यस, 10-10 एनर्जी है। देखिए यहाँ पे 10-10 अगर ये नंबर है बार बार आपको दिखता है तो ये कन्फर्मेशन है। राइटनेस, मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट डिवाइन टाइमिंग। तो अब ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, रीबर्थ की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप कुछ अचीव कर रहे हैं और पुराने चैप्टर्स क्लोज कर रहे हैं, कुछ नया मतलब कुछ लेसन सीख रहे हैं पास्ट में से और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं डोंट क्लिंग टू द पास्ट। पास्ट में से सिर्फ एक ही चीज़ को पिक करना होता है, और वो होता है जो आपने मिस्टेक्स की हैं वो आप ना दोहराएं, और उसमें से लेसन लें और आगे की तरफ बढ़ें। और पास्ट में से आप कुछ नहीं ले सकते हैं। अच्छी मेमोरीज हैं उनको साथ लेके चलें, और बुरा है तो उसको वहीं रख दीजिए, और लेसन है और उसको लेकर आप आगे बढ़िए, बिकॉज नहीं तो वो आपको डिसअपॉइंटमेंट्स ही देगा और कुछ नहीं देगा। ये रीज़न हो सकता है। इसने कहा, उसने कहा, ये था, वो था, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज इट विल क्रिएट, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके ग्रोथ में वो क्या बोले उसको कि दैट स्टेगनेंसी क्रिएट कर सकती है आपकी ग्रोथ में। वो आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है बेसिकली। 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, तो उसमें क्यों फंसना है ना, उसमें बिल्कुल नहीं फंसी है, ठीक है। और अपनी इनर कॉन्शियस को अलाउ कीजिए कि वो आपको गाइड करे। आपके अंदर देयर इज यूनिवर्स इज अराउंड यू, विद इन यू। तो आपको वो गाइडेंस मिल रही है, उसको सीखिए और उसको लेकर आगे की तरफ बढ़िए। ओके, लेट इट गाइड यू टूवर्ड्स द राइट पाथ। एक मैंने आपको बोला ना, एक नई चीज़ें, एक सक्सेसफुल कंप्लीशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे चीज़ें। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो ओवर होंगी, कुछ एक नया चैप्टर्स शुरू होगा और वो आपको समझ आ जाएगा। तो जितनी जल्दी आप उस चीज़ को अडाप्ट कर लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।